हाँ 95.225 88.3 हाँ 88.32। अब देखो इसमें कुछ रूल्स होते हैं ना, वो रूल जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे कहाँ से बनेगा इसमें। यदि मैं आपको बोलूं कि पहले पॉइंट हटा दो तो आप हटा दो पॉइंट। ठीक है, दूसरा चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी संख्या इनके अंत में क्या हो, दो हो, वो वर्ग संख्या कभी होती है क्या? ठीक नहीं होती, तो सिंप्लीफाई कर दो इसको। ऊपर क्या हो जाएगा, चलो काट दें इसको। पहले तो दो से कैंसिल होगा, क्या होगा, दो चौक 8, फिर उसके बाद देखो दो सत्ते 14, दो छक्का 12 और दो एकम 2। नीचे देख लो, तो दो दूनी 4, दो निया ठीक 18, दो एकम 2 और दो छक्का ठीक। अब किसी से हो रहा है क्या, उसको चेक कर लो। जैसे मान लो अब हम लोग लेते हैं तो क्या क्या होगा, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, मतलब 3 से होगा। ठीक, नीचे में बोलो तो 9 2 11, 11 और 1 12 और 12 और 6 18, मतलब 3 से हम लोग ले सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, 18 18 हुआ ना, तो 9 से कर देते हैं। चलो 9 पंचे क्या हो जाएगा, 45। ठीक, अब क्या होगा, 9 दूनी 18 और 9 निया कितना होगा, 21 81। चलो नीचे देख लो, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 9 चौक क्या होगा 36। और देख लेना किसी से हो रहा है क्या। ठीक है, तो अब 3 से तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर 9 2 11 और 6 कितना है 16, नीचे 4 2 6 और 3 9, तो ये होने से रहा, मतलब ये प्रॉपर वर्ग संख्याएं होंगी। देख लो स्क्वायर रूट 5 to 9 कितना होगा, ठीक है 23। नीचे देख लो 3 to 4 क्या हो जाएगा 18, देख लेना उसमें। ठीक है, ये पॉइंट में दिया या फिर ठीक आपको ऐसे ही दिया है। ठीक है चलो अब देखो इसमें मैं टाइप 4 से शुरू कर रहा हूं, तो उसमें लिखना, देखो मैं बुक से ले रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तरफ आप लोग लिखो क्या, ठीक पूर्ण वर्ग संख्या, और एक तरफ आप लोग क्या लिख लो, अपूर्ण वर्ग संख्या। पहले तो दोनों में डिफरेंस करना सीखो, कौन सा क्या होगा। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 है ना, तो उन चारों को लिख करके रखे रहो, क्या क्या मिलेगा। तो एक आपके पास क्या है, ठीक तो रूट कितना 10, उसके बाद देखो दूसरा कौन सा है, ठीक है तो रूट 37, तीसरा कौन सा रूट 83 और चौथा रूट 265। तो पहले तो संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला भाग कौन सा लिख लो, पूर्ण वर्ग संख्याएं, ध्यान से पढ़ना इनको। ठीक है, या फिर इसी को आप लोग क्या बोलते हो, ठीक परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा भाग जो है ठीक वो आपका कौन सा होता है, तो अपूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इम्परफेक्ट ठीक स्क्वायर नंबर। तो जब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले तो क्लियर करना। देखो इनकी बात मैं जब आप लोग को स्टार्टिंग में किया, मैं यहां पे लिखा ये दो समान संख्याओं का क्या होते हैं, ठीक क्या लिखते हैं, दो समान संख्या का गुणनफल। और जिन जिन दो समान संख्याओं का गुणनफल आप लोगे, ठीक वो सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन इनको जब आप लिखोगे, ये कभी भी दो समान संख्याओं के, ठीक प्रॉपर इनको मेंशन करके रखना, दो समान संख्याओं के गुणनफल को छोड़कर शेष क्या होंगे, सभी संख्या। ये शेष सभी संख्या क्या होती है बताओ, तो क्या हो जाएंगे, अपूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं, देखना सबसे पहले एक को लिखते हैं, ये पहली वर्ग संख्या है, उसके बाद 4, फिर क्या 9, फिर उसके बाद लिखोगे तो 16, 16 के बाद क्या होता है 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49। मतलब एक सीरीज हम लोग देखो लिख पा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पहले 1 का 1 से गुणा किए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का
5 से, 6 का, 6 से, 7 का, 7 से, और ऐसी सोचो कितनी सारी संख्या। तो ये जो संख्या आप लोग देख पा रहे हो उन सभी को क्या बोलते हैं? ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे दो समान संख्याओं को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर, और इनको छोड़कर बाकी जो भी बचेंगे वो क्या होते हैं? तो हम लोग क्या लिखते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या। एक्चुअल में ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, लेकिन इनको पूर्ण लिख देते हैं, तो इनको क्या लिख देते हैं? ठीक, अपूर्ण लिख देते हैं। अब बचा क्या क्या? देखो, 1 और 4 के बीच में क्या है? तो क्या है? 2 3। ठीक, 4 और 9 के बीच में बताओ, तो 5 6 7 और 8। वैसे हम लोग आगे भी लिख सकते हैं क्या? 9 और 16 के बीच में देखो, तो 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15, ये सब के सब क्या होते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या। अब इनके लिए मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में, बताया था। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या को हम लोग कौन कौन सी विधियों से निकाल सकते हैं? तो कौन कौन सी विधियों से निकाल सकते हैं? तो एक होता है हम लोग का कौन सा? गुणनखंड विधि। एक होता है हम लोग का कौन सा? भाग विधि। और एक विधि जो मैं लास्ट में बताऊंगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विधि विलोकनम। ये आपका मान के चलो शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं वैदिक गणित में। ये वैदिक विधि होता है और ये दोनों सामान्य गणित की विधि होती है। कौन कौन सी? तो एक आपका गुणनखंड विधि और एक आपका कौन सा? भाग विधि। तो इनको आप इन तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जैसे ही बात आएगी किसकी? अपूर्ण वर्ग संख्या की, तो अपूर्ण वर्ग संख्या के लिए केवल और केवल एक ही विधि वर्क करता है। कौन सा? ठीक, भाग विधि। आप जब भी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने जा रहे हो तो अपने में क्या हो? अपूर्ण हो। ठीक है, उसको कभी भी क्लियर रखना, आप गुणनखंड विधि या विधि विलोकनम से सॉल्व नहीं कर, हमेशा किससे सॉल्व करोगे? भाग विधि से। तो देखना आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो पहले क्वेश्चन में देखो उसमें लिखा हुआ है √10। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में आते हैं। तो जब कभी भी आप √10 की बात करते हो, पहले तो ये एक देखो संख्या जो है वो दशमलव में है या प्राकृत संख्या है। ठीक, तो किसमें है अभी? प्राकृत संख्या के रूप में। इसीलिए पेयर जो बनते हैं वो पीछे के साइड से बनते हैं। तो कितनी संख्या अभी? कितने डिजिट्स इसमें? 2। इसीलिए हम लोग इसको एक पेयर बना के रख देते हैं। कितना पेयर बनेगा अभी? एक पेयर। कितना लिख दिए? 10। ठीक, वापस वही प्रोसीजर, किससे भाग देंगे देख लो। तो एक ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर या तो 10 आ जाए या 10 से छोटी संख्या। तो ये मत कर देना, पता चला 2 पंचे 10। ये दोनों संख्या आपस में कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो या तो 10 आ जाए या उससे छोटी संख्या। इसीलिए 3 का 3 से गुणा किए, कितना हो गया? 9। इस तरफ हम लोग जोड़ते हैं और अंदर में हटाते हैं। इसी 3 को ऊपर लिख लेते। अब देखो 10 में 9 घटेगा, कितना लिखेंगे? 1। और 3 6 लिखते हैं ऐसा। ठीक है, एक बार मैं इस मेथड को बता भी चुका हूं ना, ध्यान से करना। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लगाते हैं क्योंकि आगे तो कोई संख्या नहीं है। अब एक पॉइंट लगाने का मतलब है भाग विधि में 2 0 लेकर के नीचे आना, मतलब जो भी होगा एक प्रॉपर पेयर में होगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्या लेके आया? ठीक है, एक पेयर लेके आया। नीचे कितने 0? 2 0। अब जब इसको आप लोग लिखे तो देखो नीचे अंदर में 100 हो गया है, जबकि बाहर में 6 दिखाई दे रहे हैं। अब फिर हम लोग समान संख्या लेते हैं, तो हो सकता है सबसे पहले आप सोचोगे 60 का 0 से, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? 0। ये बहुत छोटी संख्या है, इसीलिए 0 ना लिख करके एक बार 1 लिख के देखते हैं। ध्यान से करना, 1 लिखेंगे कितना हो जाएगा? 61। अभी भी छोटा है, चलो एक बार और लेकर के देखते हैं। मान लो मैं 2 लेता हूं, तो 2 लूंगा तो 62 दूनी 124। देखो 100 से क्या हो गया? बड़ा। इसीलिए हम लोग वहां पे 2 ना लिख करके वापस क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। धीरे से आइडिया हो जाएगा, एक ही बार में आप उसको क्लियर कर लोगे। 61 का 1 से 61 हो गया, इसी 1 को वापस यहां रख देते हैं। ठीक, अब वापस देखो इसको घटा दो, तो 0 में से 1 घटेगा, कितना? 9। वापस 9 में से 6 3, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया देख लो, तो 62, ये जुड़ेगा। फिर से कर सकते हैं, वापस एक दशमलव लगा हुआ है, कितने 0? 2 0। अंदर देखो 3900 हो गया। अब यहाँ पे ये 62 है, तो पहले मैं आप लोग को बोला इस 6 को उठाते हैं और इनको उठाते हैं। देखो कितने टाइम्स लगभग लग रहा है, तो हो सकता है 6 छक्का क्या हो जाएगा? 36। तो यहाँ पे सीधा क्या रख के देखो? 6। इनकेस 6 बड़ा हो गया तो मान के चलो हम लोग वहां पे 5 लिख करके उसको इक्वेट कर दें। 6 छक्के कितना होगा?
36, 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 बचा, और 6 छक्के 36 और 1 37। देखो यहाँ पे एक और मिल गया। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक को बताएं। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 3.16। अब चाहो तो नीचे को घटाओ, या फिर आप आंसर बता दो कि √10 की वैल्यू, ठीक है, क्लियर रखना, कितना होगा? 3.16, और ब्रैकेट में लिख देना लगभग। ठीक, ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते ना, अप्रॉक्स होते हैं, लगभग होते हैं, आप लमसम बोलते हो। इनकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी? एग्जैक्ट नहीं होगी। क्यों एग्जैक्ट नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, क्या देखो, कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल नहीं हुआ इसका मतलब ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है। इसलिए आंसर हम लोग हमेशा किस में बताते हैं? ठीक, लगभग में। तो ये इनका बेस मेथड होता है। मान लो मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना। ठीक है, देखो 265 लिखा हुआ है, तो पहले तो पेयर बनाओ चलो इसका। ठीक है, किधर से बनेगा पेयर? पीछे से। तो पीछे से पेयर बनेगा, कैसे बनाएंगे? पहले तो 6 और 5, और यहाँ पे 2 को सामने सामने लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 0। कर सकते हैं ऐसा, हमेशा नेचुरल नंबर पे पीछे से पेयर। ठीक है, अब देखो सामने में 2 दिख रहा है, किसका किससे? तो एक का एक से, ऊपर में क्या लिख दो? 1। कर सकते हैं ऐसा। अब एक एकम क्या होगा? देखो अंदर में 1, बाहर जुड़ेगा, अंदर क्या होगा? घटेगा। अब इसी को लिखेंगे तो सामने में क्या हो जाएगा? 2, 2 में 1 घटा कितना? 1। वापस पेयर नीचे आता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और 5। अब इसी को फिर से कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पे आपको 16 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो जब आप टेबल पढ़ोगे, हो सकता है आप कितने बार पढ़ने का सोचोगे, तो 2 अट्ठे करके, इसलिए 8 को पहले लिख करके देखते हैं। तो 8 अट्ठे क्या होगा? ठीक 64, क्या लिखे? 4। अब देखो 6 बच गया, 8 दूनी 16 और 6, ठीक 22। तो ये बहुत ही बड़ा मिल रहा है, इसीलिए वापस हम लोग 8 से उसको क्या लिख देते हैं? ठीक 7 लिख देते हैं। और इनकेस मान लो 7 भी बड़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6। ठीक, 7 लिखे होते तो क्या होता? 7 सत्ते 49, यहाँ पे क्या आता? 9, 4 बचता, 7 दूनी 14, 14 और 4 क्या हो जाता? 18। इसीलिए हम लोग 7 नहीं लिखे, कितना लिख दिए? 6। चलो 6 छके कितना? 36, 3 बचा है, 6 दूनी 12 और 3 15, ये ऐसा हो गया। कर सकते हैं। अब छोटा है, तो इस 6 को कहां रख देते हैं? ऊपर। ठीक, अब देखो बाहर जुड़ेगा, अंदर फिर से घटेगा, तो 65 में आप 56 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 9। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। इधर कितना? 26 और 6 32। अब लगाते हैं क्या हम लोग? एक पॉइंट, कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। कितना लिख देंगे उसको हम लोग? 900। अब देखो फिर से इसको पकड़ते हैं, ये 3 है और ये कितना है? 9, मतलब 3 तिया, ठीक 9। तो जब 3 लिखोगे तो यहाँ पे केवल 300 नहीं है ना, ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो जाता है? यदि मैं 3 लिखूं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो उससे बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए 3 ना लिख करके वापस क्या लिखते हैं? ठीक 2, और 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये ऐसा हो जाएगा। वापस यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2। ठीक, ये कितना होगा? अब बताओ, 3 2 और 4, ठीक है, अंदर घटेगा, तो इसको देख लो, 10 में 4 6, 9 में 4 5 और 8 में 6 2, ये ऐसा हो जाएगा। दशमलव लगा हुआ है, कितने जीरो? 2 जीरो। यहाँ पे भी देख लो, लमसम आप बता सकते हो। देखो 3 है, यहाँ पे क्या है? 25 है, लगभग कितनी बार? 8 बार होगा। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख करके लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो लगभग कितने के बराबर है? 16.28। आंसर किस में रहेगा? ठीक, लगभग में। तो कर लोगे इसको, ये भाग विधि से बनते हैं। ठीक, दूसरा चीज, यदि आप इनको शॉर्ट ट्रिक से लेना चाहते हो तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, जिन लोग रटना चाहते हो रट लो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मेथड में दशमलव के एक स्थान तक को, कहां तक? दशमलव के एक स्थान तक को वैलिड माना जाता है, दूसरे की गारंटी मैं नहीं देता। समझ पा रहे हो? दूसरा चेंज हो जाएगा, लेकिन पहला जो रहेगा वो एग्जैक्ट मिलेगा। जैसे इसी वैल्यू को लिखते कैसे हैं? तो पहले तो √10 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, √10 के आसपास कोई वर्ग संख्या, तो क्या लिख देते हैं उसको? 9 और प्लस कितना? देख लो 1। कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों को अलग अलग लिखना
जैसे √9 को अलग लिख दो, ठीक है। उसके बाद बचा कौन सा, 1, तो उस 1 को 1 लिख देते हैं और नीचे में इसी √9 का 2 गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका 2 गुना। तो √9 की वैल्यू मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, क्या होता है 3, और प्लस इसको जब लिखोगे तो 1/3 दूनी 6। इसको आप सॉल्व करके देखना, आपको लगभग लगभग मिलेगा 3 दशमलव कितना 16 मिलेगा। ऊपर में 1 है, नीचे में 6 है। देखो भाग दे करके देखोगे क्या होगा, पहले 0 टाइम्स होता है, 1/6 को भाग दोगे पहले कितने टाइम्स जाएगा 0। एक पॉइंट लेकर के यहाँ पे 1 के बाद 0 लगा देते हैं, 10 हो जाएगा। वापस 6 कम कितना होगा 6, 4 बचेगा 40 होगा, और 6 छक्के कितना होगा 36, तो 3 पॉइंट कितना मिल जाएगा 16। तो आप यहां से भी जा सकते हो। दूसरा चीज, मान लो मैं आपको इस वाले को सॉल्व करने बोलता, तो इसको सॉल्व करने बोलता तो पहले तो आप 256 के आसपास देखते, सॉरी 265 के आसपास देखते, तो ये आपको क्या मिल जाता बताओ, क्या रहता 256 प्लस कितना 9, कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं पहले वाले का ना, तो पहले वाले का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना मिलेगा 16। अब प्लस में क्लियर रखना, ये वाली वैल्यू एज इट इज रहती है कितनी 9, तो उसका 9 का 9 रख दिए। नीचे में 16 का 2 गुना लिखते हैं, तो 16 दूनी 32। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 16 पॉइंट कितनी आ जाएगी 28, ठीक है। लमसम में मिलेगा ना, लगभग में मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं, ठीक। जैसे मान लो एक आध और लेते हैं उस बुक का क्वेश्चन, तो देखो उसने 83 लिखा है, चलो शॉर्ट ट्रिक से देखें 83 को। तो पहले तो उसके पास की वर्ग संख्या कौन सी है 81, प्लस कितना लिख दिए 2। अब इसको जब आप इक्वेट करोगे तो पहले √81 क्या लिख देते हैं 9, प्लस क्या लिखेंगे तो ऊपर में 2, और नीचे जब लिखोगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। जब इसको आप इक्वेट करोगे 2 से 1 बार और 2 से 9 बार, आपका आंसर लगभग लगभग 9.11 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, चलो कोशिश करना। तो उसमें दिया हुआ है √37, बाकी ये सबसे बेटर है कि आप लोग कौन से मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो भाग विधि से मदद होने लगता है ना, तो आपको जब पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है 36, तो सीधा क्या लिख दो 6, 1 बचेगा बटे में 6 दूनी 12। आप इसको इक्वेट कर सकते हो, आपको लमसम क्या मिल जाएगा वैल्यू मिल जाएगा। 1 को 12 से भाग दे देना, तो क्या होगा सबसे पहले 6 प्लस यहाँ पे क्या होगा 0, पॉइंट के बाद भी क्या होगा 10 मतलब 0। अब 100 हो गया, तो 100 हो गया मतलब 12 × 8 = 96, तो लगभग लगभग आंसर कितना आ जाएगा 6.08, ठीक है। आगे और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो ये उसका फाइनल क्या रहेगा, ठीक है, जो भी आंसर रहेगा। कर पाओगे इसको। तो अपूर्ण वर्ग संख्या के लिए बस इतना क्लियर रखो कि आपको कौन सा विधि यूज करना है, तो वहां पे प्रिपेयर रख लेना कौन सी विधि, ठीक है, भाग विधि। और भाग विधि से कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, आप उससे उसको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं एक एक पैटर्न पे आ रहा हूं। पहले में क्या लिख लो टाइप 8, ठीक है। मैं सारे पैटर्न्स को एक बार बता रहा हूं, ध्यान से करना। अगला टाइप किसका है, तो टाइप 9, जैसा आप लोग की बुक में है वैसे ही कर लो उसको। फिर एक टाइप है आपका 10, ध्यान से करना, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। फिर टाइप क्या है 11, ठीक है। तो पहले इनके पैटर्न्स को क्लियर करना कि क्या क्या पैटर्न है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आप लोग देखोगे अपनी बुक में, तो ये मल्टी टाइम्स रूट का यूज किया जाता है यहाँ। जैसे पहला वाला कैपिटल रूट कहलाता है और इसी के अंतर्गत सारी की सारी संख्या लिखी होती है। जैसे मान लो मैं लिख दिया 6 प्लस फिर से स्क्वायर रूट, यहां पे भी 6 प्लस फिर से क्या हो गया 6, और ऐसे ही करते करते कहां तक इन्फिनिट लिख सकते हैं। ये पहला पैटर्न है जहां पे संख्याओं को प्लस में लिख करके इन्फिनिट तक बताया जाता है। वहीं यदि मैं मान लो, ठीक है, इसी का सेकंड पैटर्न की बात करूं, तो ये सारे वैल्यूज जो प्लस में दिख रहे हैं
ये यहाँ पे माइनस में दिखेंगे। √6 माइनस क्या होगा, तो √6 माइनस क्या होगा, फिर से √6। तो देखो वही वैल्यू माइनस में मिलते मिलते कहां तक मिलेगी, इन्फिनिट तक। टाइप 9 को भी देखोगे तो टाइप 9 में भी आपको कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा होगा, यहां पे भी ऐसी कंडीशन है, लेकिन यहां संख्याएं अलग तरीके से मिलती हैं। जैसे ये 5 मिल गया, ठीक है, इनका मतलब समझना, मैं अभी धीरे धीरे एक एक को मैं कंफर्म कराऊंगा कि कैसे कैसे लेते। अब तो क्या होगा, इन्फिनिट। और इनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या रहेगा, चलो इसको 9 ले लेते, बदल देते। √9 माइनस √9 माइनस √9 माइनस, और अब टू कहां तक, इन्फिनिट। तो ये दो पैटर्न में होगा, यदि ध्यान से पढ़ पा रहे होगे, देख पा रहे होगे तो। अगला पैटर्न सबसे सरल माना जाता है, यहाँ पे प्लस में ना होकर के वही संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। ठीक है, कैसा रहता है। तो अभी तक मैं जितने भी देखो आप लोग को एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, सब इन्फिनिट टाइम्स है, सिवाय किसको छोड़ करके, तो 11वें को। यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है उन रूट्स पर, हो सकता है 3 बार हो सकता है 2 बार हो सकता है 4 बार हो सकता है कितनी बार हो, 5 बार हो। तो जब इन पैटर्न्स को हम लोग देखते हैं, देखो सब के सब एक जैसे लगते हैं, बस इनमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, उन सब चीजों को ध्यान दो। पहले वाले में प्लस माइनस तक है, और कब तक, तो कब तक है ये, इन्फिनिट तक। वैसे आप लोग इनमें देखोगे तो यहां भी देखो प्लस और माइनस है, ये भी कहां तक है, ठीक, इन्फिनिट तक। और ये मल्टीप्लीकेशन में है, और ये भी कहां तक है, इन्फिनिट तक। लेकिन यहां पे देखोगे तो ये लिमिटेड है, कितने बार है, 5 बार है। इन सब में सबसे सरल होता है, क्लियर रखना, टाइप 10। ठीक, सबसे सरल कौन सा होता है, टाइप 10, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन में कोई संख्या दी जाती है तो क्लियर रखना इसका आंसर वही होता है जो उसके अंदर आपको दिखाई देता है। कौन सा, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, 6। तो जो जो क्वेश्चन आप टाइप 10 में देख रहे हो, ठीक है, आगे मैं शो करूंगा स्लाइड, उसमें देखना। तो आप लोग देखो उसमें क्या देख रहे हो, पहले वाले में √2 अप टू इन्फिनिट, आंसर क्या होगा, ठीक है 2। अगले वाले में √5 है, इन्फिनिट देखना जरूरी है, यहाँ पे जब तक इन्फिनिट नहीं मिलेगा तब तक आप उसको डायरेक्ट लिख नहीं सकते हो। ठीक, इन्फिनिट है मतलब आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देख लो उसमें 5 है, 7 है, और क्या है, 3 है। तो उन सबका आंसर वही होता है जो रूट के अंदर होता है। अब जैसे हम लोग इनकी बात करते हैं, तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद लेते हैं किसको, तो टाइप 8 को। टाइप 8 देखना, ये जो क्वेश्चन है ये पीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें लिखा भी होगा 20 या 21 लिखा होगा। ठीक, ये पीएससी प्री का क्या है, क्वेश्चन है, ये उसमें पूछा गया है। तो जब कभी भी आप प्लस और माइनस देखते हो तो पहले तो देखना ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है क्या। ठीक, लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स करके। तो जैसे 6 लिख रहे हो तो दो क्रमागत संख्या है कि नहीं है, कौन कौन सी संख्या का, तो एक 2 और एक किसका, 3। याद रखना इनको बोलते हैं हम लोग दो क्रमागत, ठीक है, संख्या, ये होते हैं। अब दो क्रमागत संख्या मतलब एक क्या है, 2, एक क्या है, 3 है। इन दोनों में क्लियर रखना कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 3। तो 3 आपको बताएगा, ठीक, इस प्लस वाले साइन के लिए। ठीक, किसके लिए, तो प्लस वाले साइन के लिए। मतलब प्लस साइन जब कभी भी होगा तो उन दोनों क्रमागत संख्याओं से, ठीक, दोनों क्रमागत संख्या से बड़ी संख्या हम लोग का उत्तर होता है। ठीक है, दोनों क्रमागत संख्या से कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। लेकिन माइनस होने पर तो लिखते हैं दोनों क्रमागत, मैं बेस बताऊंगा सबका ना, बस सुने रहो अभी। दोनों क्रमागत संख्या में से कौन सी संख्या, छोटी संख्या। तो अभी इन सबको अच्छे से याद कर ले रहो, रट ले रहो, क्योंकि बेस उतना ही खतरनाक होता है। पढ़े होगे बचपन में गुणनखंड विधि और एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यदि वो सब क्लियर है तो बेस के लिए वेट करो, नहीं तो डायरेक्ट इन सब का कहां कहां से क्या क्या होता है वो सारी चीजें क्लियर।
तो टाइप 8 में आपको प्रॉपर वो संख्याएं मिलेंगी जो दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को बताएंगी और उसी के थ्रू आप अपना आंसर लिखोगे। जैसे हो सकता है मैं आगे चल करके आपको 6 के जगह 20 दे दूं। क्या दे दूं 6 के जगह 20? तो पहले तो 20 को क्लियर करना है कि 20 जो है वो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं होता है। यदि हम लोग इसको देखें तो ये किसका किसका गुणा है, 4 और 5। अब क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि प्लस में है कि माइनस में है। प्लस में होगा तो आंसर आपका क्या होगा 5 और माइनस में होगा तो आंसर आपका 4। इन्हीं सब पे टाइप 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, टाइप 9 सबसे ज्यादा लेंदी होता है क्योंकि ये केवल और केवल बनते किससे हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग लिखते हो, देखना बचपन में पढ़े होगे, इसको बोलते हैं क्या, त्रिधराचार्य जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, पढ़े हो, एक आदर्श वर्ग समीकरण, एक आइडियल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ऐसे होने पर जो हम लोग ठीक है समीकरण लिखते हैं, पढ़े होगे, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर करके लिखते हैं प्लस माइनस रूट ओवर, फिर से क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो कौन से के अंतर्गत होता है, त्रिधराचार्य फॉर्मूला, और इसी चीज को हम लोग उससे बनाते हैं। ठीक है, रही बात एग्जाम में आने की, तो इनसे कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, अब एक आता है आपका कौन सा, टाइप 11। तो इनमें क्या क्या करते हैं, प्रोसीजर को क्लियर करना, ये वर्गमूलों पर आधारित होते हैं, स्क्वायर रूट्स पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए वर्गमूल है। तो पहले तो आप 2 को लिख करके रख लो, क्या लिखोगे 2 को। ठीक है, दूसरी बात देखो उसमें रिपीटेशन कितने टाइम्स है, काउंट कर लो, तो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 की घात क्या लिख दो 5। कितने टाइम्स रिपीटेशन उतने टाइम्स 2 की घात में लिखते हैं। अब बताओ 2 की घात 5 कितना होता है। ठीक है, यही तो हाल है, कितना होता है 32। थोड़ा बहुत सीरियस हो जाओ, ठीक है, ऐसी नौकरी वोकरी नहीं लगने वाला जब तुम लोग 2 की घात 5 नहीं लिख पा रहे हो, 5 नहीं बता पा रहे हो, जबकि हम लोग सोचो क्या क्या चैप्टर पार कर दिए। ठीक, जीवन भर ऐसे ही बैठे रह जाओगे, थोड़ा बहुत इन सब चीजों को पढ़ पाड़ लो। ठीक है, कितना मिल गया 32। अब जब 32 मिल गया तो 7 की पावर में उसी को लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं तो ध्यान देना, इसको हम लोग 2 भागों में लिखते हैं, ऊपर को 1 कम कर देते हैं 31 और नीचे को 32 लिख देते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 31 अपॉन 32। मान लो यही चीज मैं कुछ इस प्रकार से देता आपको, ठीक है, यहां पे √5, फिर से मैं लिख देता √5, फिर से लिख देता √5, √5, √5, ठीक, √5, और ऐसे करते करते लिख दिया मैं √5। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो आप उसमें चेक करो कि वो लिमिटेड टाइम्स दिया है या एक इन्फिनिट टाइम्स दिया है। तो अभी कोई इन्फिनिट वगैरह दिख नहीं रहा है, इसीलिए जब हम लोग इसका आंसर करेंगे सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कितने रूट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 2 की घात 7 आ जाएगा, और 2 की घात 7 को यदि हम लोग लिखें तो ये हम लोग को मिल जाएगा कितना 128। और जब हम लोग फाइनल आंसर करेंगे तो इसी को लिखते हैं 5 टू द पावर 127 अपॉन 128। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, खास करके इन चारों पैटर्न्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, टाइप 10, यहां से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा चीज आपका कौन सा, टाइप 8। ये दोनों मान के चलो ना के बराबर पूछे जाते हैं। आपका कौन सा, तो एक टाइप 9 सॉरी टाइप 9 है, और एक आपका कौन सा टाइप 11 है। तो एक एक करके मैं ले रहा हूं, सबसे पहले मैं ले रहा हूं किसको, टाइप 10 को। ठीक है, क्योंकि इनको बेस से भी बनाना क्या होता है, आसान होता है। जैसे इसमें आप क्वेश्चंस देखोगे तो दोनों मेथड को अब ले रहे हैं ना, शॉर्ट ट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं उसके कॉन्सेप्ट को ले रहा हूं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से ये पैटर्न लिखे जाते हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले वाले में √2 है कितनी बार तक, ठीक, इन्फिनिट, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक 2। दूसरे वाले में √5 है इन्फिनिट तक, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक 5। लेकिन जब बात कॉन्सेप्ट की आती है वहां पे लिख लेना
कि कॉन्सेप्चुअल कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका मान ज्ञात करने बोला गया है, तो हम लोग मान लेते हैं किसी की चीज को माना x बराबर क्या मान लिए, ठीक, देख लो। तो मैं क्या लिख दिया इसको, √2 और अब टू कहां तक, ठीक, इन्फिनिट। तो उसी वैल्यू को क्या मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब देखो x मान लिया तो मैं दोनों साइड स्क्वायर ले सकता हूं क्या, ताकि मेरा ये कैपिटल रूट यहां से क्या हो जाए, हट जाए। तो इसीलिए मैं बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूं ना, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस तरफ क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ पहला वाला जो 2 है वो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अभी भी अंदर में क्या बचा हुआ है देखो, तो √2 और अब टू कहां तक, ठीक, याद रखना इन्फिनिट है, -1 मत कर देना, इन्फिनिट तक ही रहेगा। और उसको हम लोग ऐसा लिख दिए। अब थोड़ी देर पहले मैं इसी को क्या मान के चला हूं बताओ, इसी को क्या माना हूं, x माना हूं। इसीलिए बेस में डायरेक्ट ये इक्वेट हो जाते हैं, एक तरफ एक्स स्क्वायर और एक तरफ 2x, दोनों तरफ से एक एक x क्या हो जाएंगे, कैंसल। और उसी x की वैल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, 2। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक बताए जाते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो जो आप x मान रहे हो वो उसी वैल्यू के इक्वल होता है जो उस रूट के अंतर्गत मिलता है। तो डायरेक्ट उसको हम लोग आंसर करते हैं। कभी कभी इन्हीं के एप्लीकेशन क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे एप्लीकेशन बोलने का मतलब क्या है, तो आपको लिख देगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ध्यान से सुनना, यदि n-1 इक्वल्स टू √10, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से करना। √10 अब टू में क्या लिख दिया, ठीक है, इन्फिनिट। तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये बाकी क्वेश्चनों की अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, क्या लिखे हम लोग इसमें, यदि n-1 इक्वल्स टू √10 अप टू इंफिनिट, तो n का मान क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। क्या होगा आंसर इसका, n का मान पूछ रहा है ना, ध्यान रखना। इतने का मान क्या होगा, तो इतने का मान क्या होगा, 10 होगा। और हम लोग को 10 किसके बराबर दिया गया है, n-1 के। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 और 1 11। यहाँ पे हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं, 11। कभी कभी इसी को कैसे दे देगा, तो n+1 इक्वल्स 2 करके देगा, और वहां से आपको इक्वेशन में फंसाएगा। तो उस समय हमेशा ध्यान देना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाए तो जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, ठीक, नहीं तो आप फंसोगे और हमेशा फट से किसको लगा दोगे, 10 को। तो यहाँ पे n-1 है और n-1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इसीलिए जब n इक्वल्स टू करेंगे तो -1 दूसरी साइड आने पर प्लस हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, 11 मिल जाएगा। वैसे देखो 2 क्वेश्चन और हैं, क्या क्या लिखा, √7 अप टू इंफिनिट। आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, बता सकते हैं आंसर कितना होगा हम लोग का, 7। नीचे वाले का, ठीक, 3। तो ये बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक। इसी के बाद हम लोग अगले पैटर्न को ले ले रहे हैं, जिसमें देखो हम लोग को लिमिटेड टाइम्स मिलेगा। जैसे अभी आप लोग ये जो देख पा रहे हो इन्फिनिट, ये अगले क्वेश्चन में इन्फिनिट दिखाई नहीं देगा, और केवल मल्टीप्लीकेशन में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे होते हैं, ठीक है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बाकी पैटर्न को क्लियर करने के लिए ये सब जरूरी होते हैं। तो इनको कैसे करना होता है ध्यान से पढ़ना, ठीक। इसमें भी वही 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बना लेना इनको भी। चलो इसी को बना लें। पहले तो क्या होगा आंसर, हम लोग उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो रूट्स का यूज कितने टाइम्स हुआ है, ठीक, 5। इसका मतलब 2 की घात पहले 5 निकाल करके रख लेना, 2 की घात 5 होता है कितना, 32। और आंसर जब आप करोगे, बेस 6 है तो इसकी पावर में 31 कहां से आता है मैं आप लोग को बता रहा हूं, अपॉन में कितना, 32। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कर सकते हैं।
अब जब इसको आप लोग बनाओगे तो इसके लिए जब कॉन्सेप्चुअल मेथड यूज करते हैं तो उसमें पहले क्या क्या लिखते हैं ध्यान से करना। देखो उसका मान पूछा है, इसीलिए मैं मान को पहले मान के चल लिया कि माना x बराबर कितने टाइम्स देख लो, तो 5 टाइम्स है इसमें, इन्फिनिट नहीं है ना, इन्फिनिट होता तो हम लोग आंसर अभी तक क्या कर चुके हो, ठीक है 6 कर चुके होते। अब हम लोग वापस क्या करते हैं, तो रूट को हटाते हैं, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, ध्यान से करना। अब दोनों पक्षों का वर्ग होगा मतलब बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 1/6 रूट से बाहर। अब रूट में कितने बचे हैं, ठीक 4/6 बचे हुए हैं अभी भी। देखो वापस रूट हटाते हैं, तो वापस रूट हटाएंगे तो क्या होगा बताओ, तो फिर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग। चलो तो इस वाले को कैसे लिखेंगे ध्यान से करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस वाले को क्या लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर, एक रूट और यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो 6 हो गया। और अब कितनी बार बचे हुए हैं, 3 बार। इसका मतलब समझ रहे हो, जितना रूट होगा उतनी बार आपको क्या करना होगा, ठीक है वर्ग। देखो यहाँ पे दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो x की घात कितनी 4, लेकिन यहाँ बेस समान होने पर इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो 6 की घात 3, और अभी भी हमारे पास ये सब है, तो √6 और √6। फिर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ इसमें, तो दोनों पक्षों का वर्ग, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बताओ फिर क्या क्या, तो ये वाला कितना हो जाएगा x⁴ और पूरे का होल स्क्वायर, 6⁻³ पूरे का होल स्क्वायर, 1/6 रूट से बाहर आ जाएगा, और अंदर अभी भी कितना बचा हुआ है, ठीक 2 बार √6। देखो इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं क्या, क्या क्या हो जाएगा, x⁸ 8, ठीक है, इक्वल्स टू 6⁻, पहले हम लोग इसको 6 लिख लेते हैं, इंटू 6⁻ क्या है 1, और जब इसको आप लोग लिखोगे तो 2 टाइम्स क्या होगा √6 होगा। चलो इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं ना, ध्यान से करना। अब क्या होगा देखो, उसको मैं फिर से वापस लिख दूं, x⁸ 8 इक्वल्स टू, इन दोनों के बेस कॉमन है, पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे, तो 6⁻7, और ये क्या मिलेगा देखो, तो √6 फिर से √6, वापस हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग, अभी भी 2 बार बचा हुआ है, इसीलिए बेस को इनका कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो सीधा लिखें अब, x⁴ 16, 6⁴ 14, और 6 रूट से बाहर, अभी भी बचा हुआ है √6। एक बार और यदि हम लोग लिख लेते हैं तो x की पावर 16, 6 की पावर 15, 14 और 1 कितना होगा 15, और अभी भी 1 √6 है। फिर क्या लिखेंगे बताओ, तो दोनों पक्षों का वर्ग, और दोनों पक्षों का वर्ग लिखोगे तो x⁴ 32 इक्वल्स टू 6⁻30 और इंटू 6⁻1, x⁴32 इक्वल्स टू 6⁻31, और x की वैल्यू लिखते समय 6⁻31 अपॉन अपॉन कितना 32, ये ऐसा होता है, पावर ट्रांसफर करते हैं या दोनों साइड उनके जो पावर्स हैं उनको 32 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 6⁻31 अपॉन 32। तो ये उनके बेस होते हैं, और जब आप बेस को आप इतना सॉल्व करोगे तो सोचो अभी तो ये 5 बार है, हो सकता है मान लो 6 बार 7 बार 8 बार दे, तब कैसे करोगे। इसीलिए हमेशा जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं इनको क्लियर करके रखते हैं। कहां से आया तो बताना, यहाँ पे वर्गमूल वाली संख्या थी, इसीलिए हम लोग केवल किसको कंसिडर किए 2 को। कितनी बार कंसिडर किए, तो जितनी बार हम लोग वर्ग करते हैं, देखो 1 बार 2 बार, इधर कितना 3 बार 4 बार और क्या 5 बार, इसीलिए घात में कितना लिख दिए 5 लिख सकते हैं। उसके बाद देखो तो जो भी मिला क्या किए 32, एक कम किए ऊपर में लिखे और नीचे में 32,
एक कम क्यों किए तो बताना, क्योंकि देखो अभी तक मैं जितना भी आप लोग को बताया, यहाँ पे x की पावर 2 था, लेकिन 6 की घात में 1 है, 2 से 1 कम। नीचे में 4 था, लेकिन 6 की घात में 3, 1 कम। नीचे में फिर से 8 था, यहाँ पे देखो 7 रहा होगा, ठीक, 8 और यहाँ पे क्या 7, 1 कम। यहाँ पे 16, यहाँ पे 15, 1 कम, तो 32 है, तो क्या होगा, ठीक है, 1 कम कितना होगा, 31 होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, जिन लोग कॉन्सेप्ट का यूज करते हो उन लोग इससे जा सकते हो। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश ये करना कि आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सको। देखो कितने टाइम्स रूट 4, और 4 को हम लोग पहले लिखते क्या है तो 2 की घात कितना लिख देंगे 4, और 2 की घात 4 मतलब 16। तो जब आंसर करेंगे बेस देख लो, तो बेस कौन सा है 5, ऊपर में 1 कम 15, नीचे में 16, आंसर हमारा ठीक है ए। कर पाएंगे। वैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक कितने टाइम्स है, ध्यान से करना, कितने टाइम्स 6 टाइम्स, और 2 की घात 6 को पहले लिखते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है। 2 की घात 6 कितना होता है 64। अब जब 64 होता है तो हम लोग वापस बेस को चेक कर लेते हैं। चलो बेस कौन सा दिख रहा है देखो, ठीक है 7, और 7 की घात में 64 से 1 कम, ठीक, और ये नीचे कितना 64, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए। कर लोगे इनको, तो ये दोनों पैटर्न मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैं बता रहा हूं, ठीक, वो प्लस और माइनस के होते हैं, तो दोनों को ध्यान से कर लेना, ठीक है। इसको खास करके पीएससी वाले ठीक ज्यादातर हाईलाइट रखोगे, ठीक है, स्टार लगा करके रखोगे। ये जो अगला मैं पैटर्न ले रहा हूं देखो कौन से वाले में 8वां, प्लस और माइनस पर जो बेस्ड होते हैं ना, जो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, इसको मैं बता दिया अभी, आंसर क्या होगा इसका प्लस में है, तो 2 क्रमागत संख्या 2 और क्या है 3, प्लस में होने के कारण आंसर कितना 3, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्लियर है इसका, यहाँ पे मेंशन कर ले रहे ना क्या चीज को, तो पहले लिखोगे क्या 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। 6 बराबर क्या लिखा मैं 2 गुणा, यहाँ पे दो चीजों को क्लियर करना, प्लस साइन होने पर बड़ी संख्या और माइनस साइन होने पर कौन सी संख्या छोटी संख्या। अब देखो यहां से मेन आपका इक्वेशन शुरू होता है, ठीक है। एक चीज तो ये, यदि हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअल जाएं तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से, माना, वापस क्या लिखेंगे x बराबर क्या क्या हो जाएगा देखो, √6 प्लस √6 प्लस कितना √6, और अप टू कहां तक है, ठीक, इन्फिनिट, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये कुछ हम लोग x के बराबर मान के चल, इसको मैं जैसे क्या ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो मैं दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर सकता हूं क्या, तो यहां पे मेंशन कर देना दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, ठीक है, या वर्ग करने पर कर लेना। चलो दोनों पक्षों का क्या कर दिए वर्ग, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं x², राइट हैंड साइड एक 6 बाहर आ जाएगा, ठीक। और अभी भी हम लोग को देखो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो प्लस के टर्म्स में मिलेंगे, ठीक है। कैसे मिलते जाएगा कहां तक, इन्फिनिट तक। अब देखो मैं 6 प्लस के बाद जो वैल्यूज हैं उसके जगह में x लिख सकता हूं क्या, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में इसी को हम लोग क्या माने हैं, क्या माने हैं x माने हैं। तो अब जब उसको हम लोग x लिखेंगे तो यहाँ पे वर्ग समीकरण मिलता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² इक्वल्स टू 6 प्लस x। कुछ लोग यहीं पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे ऑप्शंस हैं
इन ऑप्शन को x के जगह में पुट करके देखो। मान लो मैं 2 रखता हूं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब ठीक 4। राइट हैंड साइड में 6 + 2 हो जाएगा, और 6 + 2 मतलब ठीक है 8 हो जाएगा। तो पहला वाला दोनों इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुए। नीचे 3 रखते हैं चलो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 6 और 3 कितना 9। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा ठीक है 3। तो एक तरीका ये होता है कि आप यहां तक लाने के बाद ठीक है जो ऑप्शन है उनको यूज करो। दूसरा चीज कि इनको हम लोग बदल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वर्ग समीकरण में। तो जिनको वर्ग समीकरण सॉल्व करने आता है उनसे इसका बेस बनता है कि आगे जब हम लोग लिखेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस एक्स इधर आने के बाद माइनस एक्स, और प्लस 6 इधर आने के बाद -6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला और दूसरा वर्ग ठीक है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में देखना आप लोग को सिखाया गया होगा कि ये जो लास्ट में आपको 6 दिख रहा है, ये दो संख्याओं का क्या होता है ठीक गुणनफल होता है। मतलब दो संख्या जिनको गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अगला साइन आपको दिख रहा है माइनस में, इसका मतलब है एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है ठीक है माइनस होता है। उसके बाद x के साथ में कुछ नहीं है, x के साथ कुछ नहीं मतलब क्या होगा ठीक है यहाँ पे क्या होगा कुछ नहीं मतलब एक, और उसी एक को वापस लिखा जाता है, ये उन संख्याओं का योग होगा या फिर अंतर होगा ठीक है। इसके बाद देखो एक साइन और आपको मिल रहा है कौन सा, ये माइनस वाला। तो ये माइनस वाला साइन आपको बताता है कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या है ठीक वो कौन से साइन के साथ है ठीक है कौन से साइन के साथ है माइनस। तो ये वर्ग समीकरण होता है। अब 6 को हम लोग चेक करते हैं कि 6 किनका किनका गुणनफल हो सकता है। तो 6 के लिए पहले तो आप क्या लिखते हो 1 और 6, और क्या लिखते हो 2 और 3 लिखते हो, इसके बाद तो और कुछ मिलेगा नहीं। तो पहला वाला पेयर मान लो मैं लेता हूं 1 और 6 का ठीक है, तो 1 और 6 ले लूं तो चलो गुणनफल आपको मिल भी गया। लेकिन अगला जो टर्म 1 आ रहा है वहां पे 6 और 1 का डिफरेंस 5 होता है ना कि 1, इसलिए पहला वाला पेयर क्या हो गया ठीक कैंसल, और यहां से शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। ये दो क्रमागत संख्या होते हैं, 3 और क्या हो जाएगा 2। इसी को यहाँ पे आगे कंटिन्यू लिखना शुरू कर। क्या होगा समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 2x -6 और इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकता हूं क्या उसको, क्योंकि -3x और +2x वापस कितने हो जाएंगे तो -x हो जाएंगे। इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों से कॉमन क्या आएगा ठीक है x क्या मिल जाएगा x -3 वापस +2, और आपको मिलेगा कितना x -3 इक्वल्स टू 0। यहां से x -3 फिर कॉमन आएगा, और यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू -3 है वो पक्षांतर होने पे +3, और x की वैल्यू +2 है पक्षांतर होने पर -2। तो कभी भी माइनस की वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ठीक कितना हो जाएगा x = 3। तो यहां से पता चल गया होगा कि बेस जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जिन लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बिल्कुल बेस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, लेकिन जिनका नहीं है मैं अभी भी बोल रहा हूं आप पहले इन सारी चीजों को क्लियर करो, कौन कौन सी संख्याओं का गुणनफल है ठीक है, प्लस में दिया है या फिर माइनस में दिया है। प्लस में दिया रहेगा तो हमेशा बड़ी संख्या को अपना आंसर बताना, और माइनस दिया रहेगा तो हमेशा छोटी संख्या को ठीक है। तो यहां तक आज बना करके आना है। चलो ओरल आंसर करो क्या क्या होगा। अगला 6 में बता चुका था, क्या हो जाएगा आंसर उसका 2 ठीक। अगला 20 है, तो 20 मतलब हम लोग लिख करके रख लेंगे 4 और कितना 5, कौन सा साइन दिख रहा है प्लस, इसीलिए आंसर बड़ी संख्या 5 कर लोगे ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे 12 है, पहले 12 के लिए लिख लेते हैं कौन कौन सी संख्या आएंगी ठीक है 3 और 4। अब देखो कौन सा साइन माइनस, आंसर 3। इसके लिए देखो क्या होगा 1 और 2, कौन सा साइन है माइनस, आंसर क्या होगा 1। सबको बनाना है ठीक है। अगला देखो फिर प्लस साइन के साथ है, और प्लस साइन के साथ है इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आप क्या लिखोगे 1 × 2, चलिए आंसर कितना 2 कर लोगे। चलिए क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसको हमेशा से पूछता है
ये ऐसे लिखा हो, ठीक है। इसी में एक पूछता है 156 को